खून की कुर्बानी आतंकी जमींदार उर्फ डाकू बादल। बनी गई तो बम्बई ने तंगई तो भैया ना वही का बनी पा और हम सोचते यही रहे ना बनाई दीबा ना बनाईबा और ना बनाई दीबा ना उनका बना ना हमारे ही बना है। हाँ ये है हमारे निकाह सबका है भला है। हाँ हाय जब से बनाई लाग है और जब से बनाई लाग है खाना भी स्कूल पढ़ाई घुस गई चूल्हे खाना जब से जय शंकर की लेकिन न कर। मैंने तूफान सिंह को मुख्य अवश्य के ख्याल के लिए भेजा था लेकिन अभी तक वापस नहीं आया है, इसलिए मुझे थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए तूफान का। आज फौरन अमर सिंह का आज का दिन का दरवाजे के सामने से आ रहे अगर ये बात है तो तूफान का इंतजार करता हूँ, उसके बाद सारे अमर सिंह का काम तमाम करता हूँ क्योंकि जब तक उसके तो तकलीफ जिंदगी नहीं होगी तब तक हमें सबर नहीं होगी, इसलिए नौकर तूफान भैया वो जय जयराम और बताओ हाल चाल नौकर। जयराम भैया अरे उतने देर से आए हो राम जोहार अब कर रहे हो, तुम्हारे कहने का मतलब मारे गए क्या है रे? मेरे दोस्त तूफान सिंह कला कोई बकसोट दी सी मैं कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो आज? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलो। और भाव है चढ़ी हुई है मेरा दोस्त अपनी आंखों के सामने, और भाव है चढ़ी हुई है आंखों में सुर भाव है चढ़ी हुई भाव है चढ़ी हुई है आंखों में सुर किया और दोस्त मन बताओ मुझे और दोस्त मन बताओ मुझे क्या हुई है तेरी दोस्त मन बताओ मुझे। मेरा दोस्त अगर पूछना चाहता है आखिर ये आपका मायूस चेहरा और ये झुकी झुकी निगाहें आज बहुत गजब हो गया। क्या गजब हो गया मेरे दोस्त? और गजब हो गया यार
और मेरे दोस्त भाई जब हो गया और मेरे दोस्त भारी यही बात मुख से जिस दम पहुंचा मैं वहां आ गया बादल वहां। क्या बात? जिस वक्त मैं उस लड़की को छेड़ रहा था, मैं उस मकान के पास में जा रहा था, अचानक लड़की मुझे मिल गई जिसका नाम था खुशबू। मैं उसकी इज्जत के साथ में खिलवाड़ करने जा रहा था, वहां साला बादल आ गया। और इसके बाद क्या हुआ? जिस दम पहुंचा मैं वहां बादल आया था वहां। मार डंडों से किया इतना ही बदला वहां। यही है कहानी सुनाता है सारा। मेरे दोस्त तूफान सिंह, उसकी इतनी ये हिम्मत और मजाल नहीं कि मेरे दोस्त तूफान के पर हाथ उठाया। अगर ये मेरे दोस्त बात है तो चलो फिर देर किस बात की। अगर से मैं इसके परिवार को तहस नहस नहीं किया, मेरा भी नाम ठाकुर चला। वो साला जमुना का बेटा, उस जमुना विधवा का बेटा बादल आकर के इतना ही नहीं मुझसे माफी तक मंगवाया मेरे दोस्त मन। अब मैं इसे इसके आगे मैं मान गया हूँ मेरे दोस्त, तुम्हारा जी हाँ। दिमाग इस समय काम नहीं कर रहा है, जी हाँ। क्योंकि तुमको ये नहीं मालूम है बादल अमर सिंह का बेटा है। जी हाँ। आओ मेरे दोस्त, तुम्हारा दिमाग इस समय काम नहीं कर रहा। जी हाँ। आओ मेरे साथ। ये भैया जानना है पानी सारी दोनों गए कहाँ? मुखिया जी, हो क्या बात है? अब की लागत इलेक्शन तुम्हारा ही है। सच कहते हो? अब की तुम चलते हैं गोंडा को मुखिया जी। पर्चा दाखिला करेंगे। अब की तुम हो निरोध हो जी। 10 साले निरोध नहीं, निर्विरोध। हाँ, वो साला बता रहा निरोध। निरोध जी हो। सच कहते हो? और मेरा बेटा बादल का नहीं पता कहाँ है बादल? क्या हुई है? ठहर जाइए, एक दिल पावा के बढ़ाना नहीं। मौत तेरी तेरे सामने है खड़ी, चूक सकता हमारा। ओ प्रधान जी, कैसे अमर कैसे सिंह तकलीफ किया? अमर सिंह मुखिया, क्या? तो तुम हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ोगे? क्यों नहीं? ओ, इसका मतलब रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। यार नहीं ठाकुर। अमर सिंह, क्या? मेरे दोस्त के समझाने के पश्चात फिर भी तुम अपनी जिद पर आ रहे हो। शायद ये तुम नहीं जानते हो कि इसका अंजाम क्या होगा तुम्हारे। क्या अंजाम होगा? हमारे वो से- देखा जाएगा। ओ, देखा जाएगा। हाँ। अगर से बात है तो तुम फिर तैयार हो जाओ। अरे हम हमेशा हमारे लड़ेंगे तुम्हारे गुनाहों की सामने। सजा तुमको जरूर मिलेगी। ए, नौकर, कहाँ मर गए साले? अमर सिंह, क्या? अब तुम अपनी जिद पर अड़े रहोगे। पहले इसलिए शोहरत का गलत है तो खड़े देखते मुंह क्या मेरा, और ये और देखते मुंह मेरा बात पर टकर करके रास्ते से है। आज सारी है घड़ी और भुला
कि इसने रखी ना तुमने मेरा कहा मान लिया होता तो तुमको ये दिन नहीं। के अंदर जब तक मैं जिंदा रहूंगा इलेक्शन जरूर। अरे जब इलेक्शन लड़ने के लायक रखूंगा मादरचोद तब तो लड़ेगा रे। अमर सिंह मुखिया और तूने हक में अरे हमारे बुरा कर मेरे दोस्त आदेश सारे कुछ तैयार हो जाओ। नौकर तो सामने से कौन आ रहा है? ओह लगता है इसका लौंडा भागता हुआ नजर आता है। इससे पहले कि यहाँ तक पहुंचे चलो चलो मेरे गांव से पुलिस को खबर करो। कौन बापू बापू और ये हाल किया किसने और ये हाल किया किसने और ये बापू आया है हाल किया सच बतला दो तुम हाय सच सच बतला दो तुम आगे लाल तुम्हारा है बेटा अभी अभी प्रधान आए थे मुझे इलेक्शन से रोकने की कोशिश किया। मैंने कहा मैं तुम्हारे खिलाफ जरूर इलेक्शन लड़ूंगा और उसका दोस्त तूफान सिंह आकर के मेरे गोली मार दिया। बेटा इस अपमान का उनसे बदला जरूर चुकाना मेरे बेटे। नहीं बापू तुम मेरा साथ इतनी जल्दी छोड़ के नहीं जा सकते हो।
तूफान सिंह, तूफान सिंह, तूने ये अच्छा नहीं किया। मैं तुझे वक्त आने पर इस दुनिया से उठा दूंगा। कोई बात नहीं, अब मेरा कोई तो सहारा नहीं। मैं अपनी बापू की लाश एसपी ऑफिस लेकर जाऊंगा, कानून से मदद मांगूंगा, कानून मुझे जरूर न्याय देगी। ठीक है बापू? नहीं बापू। क्या बताएं दोस्तों, पुलिस की नौकरी नहीं साली बवाले जान है। न तो नहाने की फुर्सत, न तो खाना खाने की फुर्सत। एक से एक बवाल आकर के खड़ा हो जाता है। क्या बताएं, आज हम सो रहे थे और सोते में हमें साहिबाइन की याद आ गई है। दोस्तों कहते हैं कि हरी डाल पे मैना बैठा, हरी डाल पे मैना बैठा। हमने समझा तोता है, साहिबाइन की याद आती है तो दिल चुपके चुपके रोता। ये साली पुलिस की नौकरी नहीं। तेरी माइक चोदे। तुम अपने वहां मुंसाइन का नाम लेती रहो, तुम मुंसाइन का नाम लेते रहो, हमारे हुचकी होती रहे। तुम्हारे वहां मुंसाइन हमका देख लेती है तो वही सनकारे लगती है। हाँ हाँ, इतने तुम अच्छे हो। तुम्हारे वहां मुंसाइन का तुमका याद करे हैं, हमारे वहां चौकीदारी ने हमका बहुत याद करती है। क्या? आई अपनी कसम, जैसे तुम सपना देखे पर राई को हम हो बर राई के पहले जब खा रहे साले थूको, तेरी माइक चौधरी हर वक्त मुंह चलाया करते हो। क्या तुम्हें याद करती है? जान तो कैसे? कैसे? खूंटी में टंगा रुपट्टा, हाँ खूंटी में टंगा रुपट्टा, सितारे चमक रहे हैं हाँ। और चौकीदारी की याद में आंसू टपक रहे हैं। गर हुआ ज्यादा गर्म है भोसड़ी तुम्हें। तेरी माइक चौदह साले चौकीदार। दीवान जी, चौकीदार तुम जब थाने में होते तो हमारा मन जो है अच्छा लगता है। चौकीदार क्या बताए, कहने से कहा नहीं जाता है, हाँ। बगैर कहे रहा नहीं जाता है। अरे दीवान जी क्या बात हो गई? क्या साहिबाइन नाराज है? खुद कहना चाहते हैं। मुंसाइन नाराज है क्या आपसे? नाराज नहीं है, हम सो रहे थे तो हमें साहिबाइन की याद आ गई। अच्छा, इसीलिए आप खुश रहे दीवान जी। जवानी की रेल कहीं, अरे बुढ़ापा पर जवानी। तेरी माइक हम तुम्हें बुढ़े लग रहे हैं। 60 साल तो बनवाए चुके। अभी सस्पेंड नहीं हुए हैं तेरी माइक चौथे, बता रहे बुढ़े हो गए। जवानी की रेल कहीं छूट न जाए। बचे गए हो भौसड़ी के, बचे गए हो। अब है भौसड़ी के तुम 10-15 दिन उठकुरुआ ना ही बैठी बहुत। बुलाओ इसे, बुलाओ। दीवान जय हिंद। क्या होगा रे? ये कौन है रे?
चौकीदार हराम जाते, बहुत सालों तुम उल्टा सीधा बोलते हो। क्या हुआ यहाँ? क्यों चौकीदार, तुम्हें कोई परेशानी है? हमने कोई गलत बात तो नहीं है? क्यों? अरे बदतमीज है, बैठी था बैठी। चौकीदार चौकीदार, ये बात हमारे तुम्हारे बीच रहना चाहिए। पीछे में रहा है। धक तेरी माइक चौधरी। क्या हुआ रे? क्या ये दीवान जी हमारे कुछ गड़वाई दी। क्या मतलब? क्यों दीवान जी? अरे साहब, ये घबरा गया है साहब। हम धक तेरी माइक चौधरी, साले इतना कल है रहे हो हैं? मालूम पड़ रहा है तेरी माइक चौधरी कोई पहाड़ टूट पड़ा है। साहब दरअसल बात यह है, हम और चौकीदार दोनों लोग दबिश में जा रहे थे। दबिश में जा रहे थे, रास्ते रास्ते साहब हमारे लग गई ठोकर। हमारे ठोकर लग गई और इसके ठेस लग गई। ठेस तुम्हारे लगी साहब, इसके ठेस लग गई, ये साला गिर गया। हमारे लगी ठोकर, हम इसके ऊपर गिर गए। अरे चौकीदार साहब, चौकीदार तुम साले जाहिल हो, जब तुम्हारे ठोकर लगी। डरने की बात ये रही साहब, ये जो हमारे पास ये बेल्ट है, इसी का कुंडल तुम्हारे लग गया है। कुंडा गड़ा रहा। और जो गड़ी गवाह होते तो तुम्हारी आंखें। लेकिन दीवान बताइए साहब। थाने की साफ सफाई होनी चाहिए जी क्योंकि सब हेती यार दोस्त, बड़े बड़े अधिकारी थाने पर आए जा करते हैं। अच्छा साहब, इसलिए थाने की साफ सफाई जी। चौकीदार से कह दो गेट के ऊपर पहुंचे। चौकीदार चलो गेट पे जाइए। सफाई हुई है। अरे थाने की नालायक कहें कि बहुत सारी खा लेगी, बताओ। जाओ गेट पर जाइए। हमके खा लेके बताओ।